तो हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 2 का ही कौन सा प्रश्नावली 2.5। तो यहाँ पर हमने तो 2.5 अपने पिछले वीडियो में हमने पूरा हल कर दिया था और ये हमारा क्या है, प्रश्नावली 2.5 है। तो यहाँ पर प्रश्नावली 2.5 में हम देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कुछ यहाँ पर, तो उसे हमें क्या करना है, हल करना है। तो ये सभी क्वेश्चन हमारा क्या होगा, ये सूत्र पर हमारा क्या होगा, हल होगा। या तो आप इस सूत्र पर हल कर सकते हैं या फिर मैं जिस प्रकार से बताने जा रही हूँ उस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर उस सूत्र को लिखती हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, सूत्र हो गया। तो इसी सूत्र पर हमारा क्या होगा, ये उपयुक्त सभी जो क्वेश्चन दिया गया है हमारा प्रश्नावली 2.5 का जो पहला क्वेश्चन का जितना भी क्वेश्चन दिया है 5, ये हमारा क्या है, इसी सूत्र पर हल होने वाला है। ये हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन दिया है x प्लस 4 दिया है, फिर इंटू करके x प्लस 10 दिया है। तो यहाँ पर जो हमारा x हो जाएगा a का मान हो जाएगा और 4 क्या हो जाएगा, b का मान हो गया। जहाँ जहाँ a है वहाँ पर हमें x रखना है और जहाँ जहाँ क्या है, b है वहाँ हमें क्या करना है, उसको रखना है। तो यहाँ पर आप चाहे तो इस सूत्र पर भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या किया है, तोड़ तोड़ कर खुद ही दे दिया है। तो फिलहाल इस सूत्र की हमें क्या करना है, आवश्यकता नहीं है। तो आप चाहे तो इस सूत्र पर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इस सूत्र पर बनाकर आपको नहीं बताऊंगी। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, x प्लस 4 फिर x प्लस 10। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कॉमन कैसे लिया जाता है। आप किसी एक को इसमें से क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे और किसी एक को 1 बार लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे 1 बार मैं यहाँ पर इसे 1 बार लिखूंगी और इसे 2 बार लिखूंगी। तो यहाँ पर लिखते हैं x, फिर इसको अब लिखेंगे x प्लस 10। अब इसको लिखेंगे 4 फिर x प्लस 10। तो यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो गया प्लस का 10x हो गया, फिर प्लस का 4x, फिर प्लस का 40। इतना का हमें इसमें गुणा करना है और इतना का इसमें करना है, अलग अलग करना है। ये नहीं कि इसमें जितना सकेंगे इस सभी में हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें इतना से करना है और इसमें इतना से करना है। तो हमारा कितना हो गया, अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का हो गया, फिर 10 और 4 कितना होता है, 14x हो जाएगा यहाँ पर, फिर 40 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, पहला बन चुका है। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है x प्लस 8 फिर x प्लस x माइनस 10 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x फिर x माइनस 10 करेंगे, फिर 8 हो जाएगा, फिर x माइनस 10 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 10x हो जाएगा, फिर प्लस का 8x, फिर माइनस का 80 हो जाएगा। तो x स्क्वायर हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस 2x हो जाएगा, क्योंकि 10 में से 8 गया, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 80 हो गया। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसी प्रकार से हम तीसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। तीसरा है 3x प्लस 4 फिर 3x माइनस का 5। तो यहाँ पर 3x हो गया, फिर 3x माइनस 5, फिर 4 हो गया, फिर 3x माइनस 5।
तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो गया, x स्क्वायर हो गया, फिर माइनस हो गया, 15x हो गया, फिर प्लस 4×12x, इतना से किए हैं तो आया हमारा, फिर माइनस का 20। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इतना से किए तो इतना हो गया, फिर 9x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस लिख दिए। फिर 15 में से 12 गया, कितना हुआ, 3x माइनस 20, क्या हो गया, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन बन गया। फिर चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या है हमारा तीसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन दिया है y स्क्वायर प्लस 3/2, फिर y स्क्वायर माइनस 3/2, वही है, केवल प्लस माइनस का फर्क है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से करेंगे, y स्क्वायर माइनस 3/2, फिर 3/2, फिर y स्क्वायर माइनस 3/2। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, y का पावर 4 हो गया, फिर माइनस 3/2 y स्क्वायर, फिर प्लस 3/2 y स्क्वायर, फिर माइनस का तितली के 9 हो गया, फिर नीचे का 4 हो गया। ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस कट जाएगा, तो कितना आ गया हमारा आंसर, y का पावर 4 माइनस 9/4। ये हमारा क्या हो गया, चौथा हो गया। अब पांचवा को देखते हैं, हमारा क्या है, तीन माइनस 2x, फिर 3 प्लस 2x। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3, फिर 3 प्लस 2x, फिर माइनस का 2x, फिर 3 प्लस 2x। यहाँ पर सभी क्वेश्चन उसी प्रकार से बनेगा, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तितली के 9 हो जाएगा, फिर प्लस का 6x हो जाएगा, इतने से हो गया। अब इसको करेंगे, माइनस का 6x हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस 4x, अब ये प्लस माइनस कट गया, तो 9 माइनस 4x क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो ये क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन का सभी क्वेश्चन हमारा क्या हुआ है, हल हो चुका है। अपना दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है 2.5 का। तो ये दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है, कुछ यहाँ पर संख्या दिया गया है गुणा करने के लिए, लेकिन हमें सीधे तरीके से गुणा न करके हमें सूत्र का प्रयोग करके करना है, या फिर मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन लेने का तरीका होता है उस प्रकार से हमें बनाना है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे कि हम सीधा तरीका से गुणा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 103 गुणे 107 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, जब 100 से अधिक दे दिया गया है तो 100 प्लस क्या दिया है 3, तभी हमारा क्या हो जाएगा 103 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे 100 प्लस 7। क्या हम इसे इस प्रकार से बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। इसको क्या करेंगे, पहले के तरह हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। इसमें से किसी एक को आप 2 बार लिखेंगे और किसी एक को 1 बार। तो हम इसे 1 बार लिखेंगे और इसे 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, पहले 100 लिखेंगे, 100 हो गया। फिर इसको लिखेंगे, अब पूरे को उसमें लिखना है, केवल एक को नहीं, हो गया। फिर इसमें क्या बचा है, प्लस का 3 है, तो प्लस छिपा रहता है, इसलिए हम प्लस का चिन्ह यहाँ पर नहीं दे रहे हैं, केवल 3 लिख रहे हैं। तो 100 प्लस फिर से 7। मैंने आपको बोला था ये 2 बार और ये 1 बार, तो मैंने उस प्रकार से लिख दिया है। तो अब इसमें और इसमें गुणा करेंगे। क्या करेंगे, इसमें और इसमें गुणा करेंगे। तो 100 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, कुछ करना नहीं है, यहाँ पर 1 लिखेंगे, जितना 0 है उतना 0 लिख देते हैं।
हो गया हमारा। फिर गुणा करेंगे इतने में और इतने में, तो क्या हो जाएगा 100 में और 7 में करेंगे तो 700 हो गया। फिर यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस हो गया। फिर इतने में और इतने में करेंगे 100 में और 3 में, तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। फिर 70 के क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। जोड़ने पर यहाँ पर 21 के क्या लिखेंगे 21 लिख देते हैं। फिर क्या हो जाएगा 7 3 10 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 हो गया। फिर यहाँ पर 11 हो गया। इसको हासिल दिया इसीलिए यहाँ पर शून्य है तो 10 का 10 हो गया है, यहाँ पर 1 है तो 1 हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया है, इतना हमारा आंसर आ चुका है पहले क्वेश्चन का। अब दूसरे क्वेश्चन को बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन को आप देखेंगे कि दिया है 95 गुणे 96 दिया है, तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे तो कुछ बन जाएगा, प्लस पर भी बन जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे 90 + 5 करके बनाएंगे और फिर 90 + 6 करेंगे। लेकिन हमें 100 करेंगे तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। 100 माइनस का हम कितना 100 में से घटाएंगे कि 95 हमें प्राप्त होगा। 5 घटाएंगे तो 95 हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर 96 प्राप्त करना है तो क्या करेंगे 100 माइनस का 4 करेंगे, तभी तो हमें क्या प्राप्त होगा 96। अभी इसी प्रकार से हमें इसे भी बनाना है, तो बनाते हैं इसे एक बार और इसे 2 बार लिखेंगे। यहाँ पर 100 हो गया। फिर क्या करेंगे 100 माइनस का 4, फिर क्या है माइनस का 5 है, तो फिर वही बात 100 माइनस 4। यहाँ पर क्या करेंगे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या करना है, जितना शून्य है उतना लिख देंगे, हमारा गुणा हो गया। उसके बाद इसमें करेंगे तो माइनस है तो माइनस कर दिए। फिर 100 में 4 से किए हैं तो 400 हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। फिर 5 में 100 में हो जाएगा तो 500 हो गया। फिर माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस कर दिए, 5 के 20 हो गया। अब इसको क्या करना है प्लस यहाँ पर पहले प्लस प्लस को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा जोड़ने पर कितना हो गया हमारा इतना हो गया। अब माइनस माइनस को भी जोड़ देते हैं माइनस का चिन्ह देकर, क्योंकि माइनस का यहाँ पर अधिक चिन्ह है। माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ पर करते हैं कितना हो जाएगा 4 5 4 कितना होता है 9 होता है, तो क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 0 का 0 हो गया। फिर 2 में से 0 गया 2 हो गया। फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 में से 9 गया 1 हो जाएगा। फिर 9 हो गया। हमारा कितना हो गया आंसर इतना। दूसरा का हमारा कितना आंसर आ गया 9120 आ गया। तो ये दूसरा का हो गया। अब क्या करेंगे तीसरे क्वेश्चन को बनाएंगे। तीसरे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे यहाँ पर करेंगे इसको उसी प्रकार से 100 + 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तभी तो हमें क्या होगा 96 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 4 करेंगे। 100 में से 4 जाएगा तो 96 हो जाएगा। 100 में +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे। क्या करेंगे 100 हो जाएगा, इसको एक बार लिखेंगे और इसको 2 बार। माइनस का 4 हो गया। फिर 4 फिर 4 माइनस का 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर इतना हो गया। फिर इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 400। फिर प्लस का 400। फिर माइनस प्लस क्या होता है या प्लस माइनस -16 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे
यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो संख्या और ये संख्या है दोनों सेम है, लेकिन प्लस माइनस का इसमें क्या है, अंतर है। तो आपको पता होगा कि प्लस और माइनस क्या होता है, एक दूसरे से कट जाता है। तो यहाँ पर ऐसे आप कटा भी सकते हैं या फिर यहाँ पर शून्य भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, कटा दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 100, यहाँ पर 100 नहीं है, 10,000 है, 10,000 माइनस का 16 करेंगे। अब 10,000 में से 16 का कितना प्राप्त होता है, हमें इतना प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ पर 16 दिया गया है तो यहाँ पर 10 हो गया, 10 में से 6 गया तो 4 हो जाएगा, फिर 9 हुआ, 9 में से 1 गया तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर भी 9, क्योंकि 1 हासिल दे दिया तो 10 का 9 हो गया। तो ये जो हमारा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन का सभी क्वेश्चन हमारा पहला, दूसरा, तीसरा बन चुका है। अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है गुणनखंड, इसमें हमें क्या करना है, बताना है। तो ये हमारा यहाँ पर अब देखें कि एक स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक स्क्वायर है। तो हम क्या इसे इस प्रकार से हमें व्यक्त करना है, a प्लस b का होल स्क्वायर पर हमें क्या करना है, व्यक्त करना है, a प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bx स्क्वायर। तो हमें इसे इसी प्रकार से व्यक्त करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 9x स्क्वायर है, फिर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम क्या है, 3 दिया गया है। 3 को क्या हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3x हो गया, फिर गुणे करके 3x लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 लिख के क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, x में होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, 3x का x स्क्वायर हो जाएगा। फिर अब क्या हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया। यहाँ पर क्या दिया गया है, 2ab दिया गया है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। a का मान हमारा कितना आ गया है, 3 आया है, तो 3x लिखेंगे, 3x। और y का मान क्या है, y है तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, y लिखेंगे, फिर प्लस हो गया। अब y को गुणा करेंगे, y और y को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे हम क्या करेंगे, इस प्रकार से लिख देंगे। तो इसे हम इस प्रकार से लिख चुके हैं। तो हमें इस प्रकार से व्यक्त करना है। ये तो हमारा इस प्रकार से व्यक्त हो ही गया है, हमें इस प्रकार से व्यक्त करना है। तो a का मान हमारा क्या दिया गया है, 3x हो गया, 3x हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो क्या है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस कर दिए हैं। फिर क्या है, b का मान y है तो यहाँ पर y हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, आंसर ये आ गया, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पर 3x प्लस वाई हो गया। फिर एक बार इसे लिखेंगे, 3x प्लस वाई। यहाँ पर स्क्वायर नहीं, क्योंकि हम 2 बार इसे लिख ही दिए हैं। तो ये क्या हो गया, पहला गुणनखंड हो गया। बिल्कुल इसी प्रकार से दूसरे और तीसरे क्वेश्चन को भी हमें बनाना है। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 ये दिया गया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4y दिया गया है। क्या 4y स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पर जो 4y स्क्वायर दिया गया है, क्या इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुणे y फिर 2y गुणे 2y, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे हम क्या करेंगे, इस प्रकार से लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे, 2y का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ पर क्या दिया गया है, 4y दिया गया है। तो यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे। a का मान हमारा कितना है, 2y आया है। और b का मान क्या है, b का मान क्या है, 1 है तो 1 करेंगे।
वन खुद वन है तो इसे होल स्क्वायर भी करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, वन का वन ही रहने वाला है। इसीलिए यहाँ पर मैंने पहले ही क्या कर दिया है, वन रख दिया है। तो इस प्रकार से हमें व्यक्त करना है। तो क्या करेंगे, ए का मान 2y हो गया, बी का मान 1 हो गया। तो बीच में क्या है, माइनस है तो माइनस हो गया, फिर 1 हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2y माइनस 1, फिर 2y माइनस 1। क्या है हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन को भी इसी प्रकार से हमें क्या करना है, हल करना है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर है, फिर माइनस है वाई एक्स स्क्वायर बटे में क्या है 100 है। ये क्या है हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तो इतना दिया गया है तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स क्या हो गया, एक्स हो गया, तो इसे हम एक्स स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस हो गया, y बटे में क्या करेंगे 10 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा, y एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो इसे हम किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, x माइनस वाई बटे में 10, फिर x माइनस वाई बटे में 10। इसे हम क्या करेंगे, इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। तो ये जो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या था वो बन चुका है। ये तीसरा क्वेश्चन हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर पर ही बनने वाला है। इसे क्या करना है, गुणनखंड करके हमें बनाना है। तो ये तीसरा क्वेश्चन हमारा बन चुका है। अब चौथे क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, चौथा क्वेश्चन है। ये सारा जो चौथा क्वेश्चन दिया क्या किस पर दिया गया है, ये सूत्र पर बनने वाला है। जिस प्रकार से जो हमारा तीसरा क्वेश्चन a प्लस बी का होल स्क्वायर पर बनने वाला था, उसी प्रकार से ये क्या है, केवल एक अंक यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, उसमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या करेंगे, बना देंगे। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्या हो गया, ये हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। ये जो सूत्र मैंने क्या किया है, लिखा है, इसी सूत्र पर हमारा क्या है, चौथा क्वेश्चन पूरे के पूरे बनने वाले है। तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, वरना ये क्वेश्चन क्या है, नहीं बनेगा। तो ये सूत्र आपको याद होना आवश्यक है। तो ये क्या करेंगे, अब पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, x प्लस 2y प्लस 4z स्क्वायर, स्क्वायर दिया है इतना। x का मान a हो, x क्या है, a का मान है, b का मान क्या है 2y है, c का मान क्या है 4z है। तो करना हमें कुछ नहीं है, एक जगह पर हमें क्या करना है, एक जगह पर क्या दिया है, यहाँ पर x दिया है तो उसको रखना है, b के जगह पर हमें क्या रखना है 2y को रखना है, और c के जगह पर 4z को रखना है। तो उसी प्रकार से हमें क्या करना है, रखना है, और उसके बाद जो भी करना है, गुणा करना है या प्लस करना है वो कर देंगे। तो हमारा यह क्या करेगा, क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a का एक्स स्क्वायर दिया गया है तो क्या करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि a की जगह पर क्या दिया गया है, x दिया गया है। फिर क्या हो जाएगा, 2y b के जगह पर क्या दिया है, यहाँ पर लिख देते हैं, a हो गया, यहाँ पर b हो गया, प्लस का c हो गया, इसका मान है ये। तो b का मान क्या दिया गया है 2y, c का मान क्या दिया गया है, इसको एक्स स्क्वायर में कर देते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पर किया गया है। फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 4z है तो इसको क्या करेंगे, c का मान 4z का एक्स स्क्वायर है। फिर अब यहाँ पर इसे कैसे करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस कर देंगे चुपचाप, यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे।
फिर यहाँ पर इंटू करके कुछ दिया हुआ नहीं है तो यहाँ पर गुणा कर देंगे। ए का मान क्या है, x है, तो यहाँ पर x लिखेंगे। b का मान क्या दिया गया है, 2y दिया गया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2y लिखेंगे। फिर प्लस है तो प्लस, फिर 2 है, 2 हो गया। b का मान क्या है, यहाँ पर 2y है, तो गुणे करके 2y लिखेंगे। फिर क्या है, c का मान क्या दिया गया है, 4z, गुणे करके 4z हो गया। फिर प्लस है तो प्लस, अब क्या करेंगे, 2 है तो 2 लिख देंगे। c का मान 4z है तो 4, फिर गुणे का चिन्ह देकर फिर a का मान x लिख देंगे। तो ये क्या है, हमने जिस का मान जिस जगह पे दिया था उसका मान हमने उस तरीके से रख दिया है। अब क्या करेंगे, इसे बनाएंगे। x है तो x स्क्वायर दिया गया तो x स्क्वायर हो गया। फिर प्लस है तो प्लस, 2 का और y का x स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, 4y स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस, फिर इतना का होगा 4z का x स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16z x स्क्वायर। फिर प्लस है तो प्लस करेंगे 2 में, फिर 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 होगा। x y का x स्क्वायर हो जाएगा 4xy। फिर प्लस है तो प्लस, फिर क्या होगा, 2 2 4, 2 दूना के 4, 4 चौके 16, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 16yz है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, yz लिख देंगे। yz हो गया। फिर प्लस है तो प्लस कर देंगे। फिर यहाँ पर क्या लिखा गया है, 2 गुणे 4z गुणे x है, तो यहाँ पर 4 दूना के 8 हो गया, 8xz। तो ये जो क्वेश्चन हमारा है अब कहीं पर जोड़ने घटाने लायक है नहीं, तो क्या करेंगे, यहीं तक हमारा क्वेश्चन जो क्या है कंप्लीट बन चुका है। तो यहीं तक हमारा क्वेश्चन रहेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा हल हो चुका है। इसका कितना आंसर आ गया है, ये क्या है, हमारा आंसर आ गया है। इसी प्रकार से हमें दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठवें क्वेश्चन को हल करना है। केवल कुछ करना नहीं है, जहाँ a है a का मान रखना है, जहाँ b है b का मान रखना है, जहाँ c है c का मान रखना है, और जिस प्रकार से दिया गया है उस प्रकार से रखकर हमें क्या करना है, बना देना है। तो अब दूसरे क्वेश्चन को हम बनाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, 2x माइनस का y प्लस z का होल स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, 2x माइनस y प्लस z का x स्क्वायर दिया गया है, ये दिया गया है। तो ये हमारा a का मान हो गया, ये b का मान हो गया है, c का हो गया। इस प्रकार से मैं आपको लिख दे रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, आपको कोई दिक्कत महसूस ना हो। इसीलिए मैं यहाँ पर a और b और c करके लिख दे रही हूँ, ताकि इस प्रकार से आप इसको देखकर और इसको देखकर समझ सके। इसीलिए यहाँ पर सूत्र भी मैंने लिख दिया है। तो a का मान क्या है, 2x है, तो ये क्या है, पहले में x स्क्वायर दिया गया है तो हमने x स्क्वायर कर दिया। फिर क्या है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर तो माइनस दे दिया, तो करना हमें कुछ नहीं, यहाँ पर क्या है, प्लस है तो प्लस कर दिया। अब इसका चिन्ह क्या है, y का, तो इसको कोष्ट में करके y कर देंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे देंगे। अब x स्क्वायर है तो x स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर नहीं करना है कि माइनस है तो माइनस, अब क्या करेंगे, यहाँ पर तो प्लस दिया गया, यहाँ पर माइनस दे दिया गया है, तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है। यहाँ पर जिसका चिन्ह जिसके पास दिया गया है उसको क्या करना है, अलग कर देना है। फिर यहाँ पर क्या दिया गया है, प्लस है तो प्लस लिख दिए हैं। फिर क्या है, c का मान z है, z का x स्क्वायर हो गया। फिर प्लस है तो प्लस हो गया, 2 है, a का मान कितना आ गया हमारा, गुणे 2x। फिर b का मान कितना आया है, माइनस का y। अब प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 2 हो गया। b का मान कितना दिया गया है, माइनस का y। फिर c का मान कितना दिया है, z दिया गया है। फिर प्लस है तो प्लस, फिर 2 गुणे c का मान कितना दिया गया है, z दिया गया है। फिर a का मान कितना दिया गया है, 2x दिया गया है। तो इस प्रकार से मैंने लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर 2x को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो प्लस,
यहाँ पर प्लस है तो प्लस नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो y का चिन्ह है क्या है, माइनस है। तो यहाँ पर आप इसे और इसे देखकर केवल नहीं लगाना है, क्या करना है, इसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा प्लस ही हो जाएगा। यहाँ पर y स्क्वायर हो गया, फिर प्लस है तो प्लस हो जाएगा, फिर z स्क्वायर हो गया। अब प्लस है तो प्लस, फिर 2 दूना के 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर पहले आप देखेंगे कि जो y का चिन्ह क्या है, माइनस है, और इसका चिन्ह क्या है, प्लस है। तो यहाँ पर प्लस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस में 2 दूना के 4 x y हो गया। फिर क्या है, 2 है, फिर माइनस का माइनस y है, फिर गुणे z है। तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, फिर करेंगे 2yz हो गया। अब क्या दिया गया है, प्लस दिया गया है तो प्लस लिख देंगे, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 4xz। तो ये जो क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा भी बन चुका है। आगे हमें करने योग्य नहीं है तो आगे हम नहीं करेंगे, यहीं से हमारा क्या है, क्वेश्चन समाप्त होता है। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन, -2x प्लस 3y प्लस 2z स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का 2x का हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा है इसलिए यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ। तो ये हो गया, प्लस है तो प्लस करेंगे, फिर b का मान क्या हो गया, 3y हो गया। तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 2z x स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस करेंगे, 2 हो गया। a का मान क्या दिया गया है, 2ab है, तो a का मान क्या दिया है, माइनस का 2x। फिर b का मान क्या दिया गया है, गुणे 3y, फिर प्लस है तो प्लस 2bc है, 2 हो गया। b का मान कितना दिया गया है, 3y, तो 3y हो गया। फिर c का मान कितना दिया गया है, 2z, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 लिखेंगे। फिर c का मान कितना दिया गया है, 2z, गुणे a का मान कितना दिया गया है, -2x। तो इस प्रकार से मैंने क्या है कर दिया है। ये क्या है, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, और ये क्या था, हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन को अब यहाँ पर क्या करेंगे, x स्क्वायर हो गया तो माइनस माइनस क्या है, वो कट गया तो प्लस में हो गया, हमारा क्या हो गया, 4x स्क्वायर हो गया। अब ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा, तितली के 9y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 4z स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इतना तक तो आ गया। अब यहाँ पर क्या है, माइनस का क्या दिया गया है, -2x दिया है, फिर 3y, फिर 2। तो यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह पहले देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 4 तिहाई 12xy हो गया। अब यहाँ पर क्या है, किसी का माइनस में चिन्ह है नहीं, तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे, प्लस का चिन्ह दे देंगे। यहाँ पर 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 6 दूना के 12 yz यहाँ पर दिया गया है, तो क्या करेंगे, yz लिख देंगे। फिर प्लस है तो प्लस करेंगे, यहाँ पर क्या है, प्लस नहीं होगा क्योंकि माइनस यहाँ पर दे दिया गया है -2x, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पर 2 दूना के 4 हो गया, 4 दूना के 8xz। तो ये क्या है, हमारा तीसरा क्वेश्चन भी बन चुका है। बिल्कुल उसी प्रकार से, उसी विधि और उसी तरीके से क्या है, बना है। आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ a है उसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर रखा है, a का मान और b का मान इसको और c का मान इसको। तो ये जो हमारा तीसरा क्वेश्चन बन गया है। अब चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन ये क्या हमारा दिया गया है, 3a - 7b - c का
होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। इसी प्रकार इसका भी हमें क्या करना है, होल स्क्वायर बनाना है। ये हमारा ए का मान हो गया, ये बी का हो गया, सी के हो गया, क्योंकि इसमें भी आप देखेंगे कि जो ए इसमें भी है, बी इसमें भी है और सी इसमें भी है। तो ये कैसे बनेगा, यहाँ पर इससे हमें रखना है, ए का मान हमारा क्या है 3a है। इसका क्या किया गया है, होल स्क्वायर हम भी कर देंगे, फिर प्लस है तो प्लस करेंगे, फिर 7b है, b का मान तो क्या करेंगे 7b का जो चिन्ह है क्या है, प्लस है या माइनस है, माइनस है, तो क्या करेंगे हम माइनस में 7b का होल स्क्वायर लिख देंगे, फिर प्लस है तो प्लस c का होल स्क्वायर, माइनस में c है तो माइनस में लिख दिया, प्लस है तो प्लस 2a का मान गुणे 3a, b का मान क्या दिया गया है -7b, प्लस है तो प्लस 2 गुणे b का मान क्या दिया गया है -7b, फिर क्या दिया गया है c का मान -c, प्लस 2 गुणे c का मान क्या है -c गुणे a का मान 3a। ये क्या हो गया हमारा, जिस जिस जगह पर हमें जो जो अंक रखना था वो तो हमने रख दिया है। अब क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। तो हल कैसे होगा, यहाँ पर सभी संख्या का जो यहाँ पर 3a लिखा हुआ है उसका क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, तीतीली के 9 हो जाएगा, 9 तेरी 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्यू नहीं करना है, स्क्वायर करना है। तो क्या करेंगे 3a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तीतीली के 9 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे या प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, तो माइनस लिखेंगे या प्लस लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर प्लस लिखेंगे। और प्लस क्यों लिखेंगे ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि एक स्क्वायर होता है तो माइनस माइनस कट जाता है तो प्लस बच जाता है। इसी प्रकार से माइनस माइनस हम प्लस प्राप्त हुआ तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा 7 b स्क्वायर हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस c स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस आपको बार बार मैं बता रही हूँ कि जो स्क्वायर होता है तो उसमें यदि प्लस रहता है तो वो कट के प्लस में हो जाता है, माइनस में होता है। तो अब यहाँ पर क्या दिया गया है, प्लस है तो प्लस कर दिए हैं, तो यहाँ पर प्लस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 3 6 हो गया, 6 हो गया, 7 6 के क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा यहाँ पर। तो जो 7 का चिन्ह क्या दिया गया है, माइनस दिया गया है, तो माइनस प्लस या माइनस प्लस या प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो इसे क्या करेंगे हम माइनस में 42 AB लिख देंगे। फिर यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो चिन्ह यहाँ पर जो गुणा में चिन्ह दिया गया है 7b और -c, तो ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, तो प्लस का प्लस ही रह जाएगा। केवल माइनस होता तो क्या होता हमारा माइनस हो जाता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 दूना के 14 हो गया, BC हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही माइनस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 2 3 क्या हो जाएगा 6AC। तो ये जो क्वेश्चन हमारा क्या है वो बन चुका है, यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन 5 को देखते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या दिया गया है, -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, उसी प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे -2x हो गया, इसका हमें क्या करना था स्क्वायर करना था, प्लस है तो प्लस कर देंगे। फिर क्या है 5y हो गया b का मान, तो यहाँ पर भी स्क्वायर है, फिर प्लस है तो प्लस कर देंगे, फिर 3z हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पर स्क्वायर हो गया।
अब यहाँ से हमारा ये जो तीनों था a प्लस बी सी का होल स्क्वायर तीनों का अलग अलग करके था, उसको हम अलग अलग कर लिए यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इन तीनों को करते हैं। तो प्लस है तो प्लस करेंगे, फिर 2 है 2 गुणे a है तो a का मान क्या दिया गया है, -2x दिया गया है। फिर b का मान क्या दिया गया है, गुणे 5y, प्लस है तो प्लस। अब क्या करेंगे, 2b c दिया गया है तो 2 करेंगे, b का मान क्या दिया गया है, 5y हो गया। फिर गुणे c का मान -3z, फिर गुणे हो गया 2 गुणे c का मान क्या दिया गया है, -3z, a का मान क्या दिया गया है, -2x। यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ -2x। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 दूना के 4 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा इसलिए प्लस में हो जाएगा। x है तो x का x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, प्लस है तो प्लस 5 का करेंगे x स्क्वायर तो 25y x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का तितली के 9 z x स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया गया है तो माइनस करेंगे। माइनस 2 दूना के 4, 4 5 20, 20 x y हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया गया, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 5 दूना के 10 हो गया, 10 तिहाई 30 हो गया, 30 y z दिया गया है। फिर क्या दिया गया यहाँ पर, माइनस माइनस दिया गया है। तो यहाँ पर जो चिन्ह मैंने यहाँ पर गुणे का दिया है क्या हो जाएगा, प्लस का है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप देखेंगे जो प्लस का चिन्ह के बाद दो क्या आया है, माइनस का चिन्ह आया है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, इसीलिए हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह देंगे। 2 तिहाई 6 हो गया, 6 दूना के 12 x z हो गया। तो चौथे क्वेश्चन का हमारा आंसर इतना हो गया। तो अब 5वें क्वेश्चन को हम आते हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, ये जो हमारा चौथा क्वेश्चन है उसको भी हमने हल कर लिया है। ये जो क्या है हमारा 5वां क्वेश्चन है। तो अब 6वें क्वेश्चन को हम देखते हैं। दोस्तों ये हमारा क्या है, 5वां क्वेश्चन है 2.5 का। तो ये हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है, गुणनखंड दिया गया है। तो गुणनखंड तो मैंने आपको बताया था कैसे ज्ञात किया जाता है, तो बिल्कुल उसी तरह ज्ञात करेंगे। किसी भी संख्या को यदि 5 लिखा है तो उसे कैसे तोड़ा जाता है, यानी उस संख्या को तोड़ तोड़ के हमें क्या होता है, लिखना होता है। उसे ही क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 5, यहाँ पर 25 दिया हुआ है तो इसे आप कैसे गुणनखंड करेंगे, 5 गुणे 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें संख्या को क्या करना है, खंड खंड करके उस संख्या को हमें प्राप्त कर लेना, उसे ही क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 4x x स्क्वायर प्लस 9y x स्क्वायर प्लस 16z x स्क्वायर प्लस 12xy फिर -24yz माइनस 16xz। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या किया गया है, ये सूत्र पर ये गुणनखंड हमें करना है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर से मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। a x स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये चौथे क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था,
इसी प्रकार से जो सूत्र था इसी सूत्र पर हमारा क्या था क्वेश्चन बन रहा था। तो यही जो ये हमारा क्वेश्चन है ये भी किस पर बनेगा, इसी सूत्र पर बनेगा। इसीलिए मैंने इसे फिर से क्या किया है, लिख दिया है। तो ये जो सूत्र मैंने लिखा है इस पर तोड़ेंगे तो पहले यहाँ पर क्या दिया गया, a प्लस बी प्लस सी का हमें माने ये जो हमारा पहले से ही इस सभी सूत्रों पर क्या है बैठा हुआ है। हमें क्या करना है, केवल तोड़ना है कि किस किस अंक से ये हमें प्राप्त हुआ है। तो क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया, पहले उसको हल करेंगे। यहाँ पर यदि हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 माइनस का 2 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो संख्या हमें कुछ कुछ प्राप्त हुआ है 2, वो क्या है माइनस में प्राप्त हुआ है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, माइनस रखेंगे। आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये जो माइनस मैंने क्यों रखा है, आगे आपको पता चलेगा। यहाँ पर माइनस एक्स हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे यदि इस प्रकार से, तो क्या हमारा इतना प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि माइनस माइनस क्या होता है, कट के हमें प्लस प्राप्त होता है। यहाँ पर प्लस है तो प्लस कर देंगे, फिर यहाँ पर 3y रखेंगे तो क्या हमें फिर से ये प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस में 4z² रखेंगे फिर से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, उसी प्रकार से 2ab है तो 2 हो गया, a का मान क्या दिया गया है 2x हो गया, फिर गुणा का चिन्ह हो गया। फिर b का मान क्या दिया गया है 3y। यहाँ पर प्लस ही होगा, यहाँ पर माइनस नहीं होगा, केवल यहाँ पर माइनस होगा, -4z²। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है 2x केवल लिखा है, माइनस नहीं लिखा है। क्योंकि जो संख्या है यदि हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, और क्या किया है मैंने c का मान इतना रखा है, तो माइनस प्लस क्या हो जाए, यहाँ पर माइनस होगा। तो आप देखेंगे कि जो संख्या यहाँ पर दिया गया, क्या दिया गया है, प्लस दिया है। तो ये यहाँ पर हम माइनस रखे थे, लेकिन ये हमारा गलत हो गया। यहाँ पर क्या हमें रखना है, प्लस में ही रखना है, तभी तो यहाँ पर यदि हम प्लस करेंगे तभी तो यहाँ पर हमारा प्लस प्राप्त होगा। इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे, +2x रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी हमें अंक प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पर भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो गया, 4 तिहाई 12xy हो गया। इतना तक तो हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, इसे तोड़ेंगे तो प्लस हो गया। अब क्या है 2bc पर हमें तोड़ना है, तो 2 हो गया, b का मान क्या है 3y है, फिर c का मान -z हो गया। तो अब इसे देखेंगे हो रहा है या नहीं हो रहा है। 4 तिहाई 12 हो गया, 12 के 12, 12 दूना के 24, माइनस प्लस माइनस या माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो क्या इतना हमें प्राप्त हुआ, बिल्कुल हो गया, yz है ही तो हमें ये भी प्राप्त हो गया। अब इसे तोड़ेंगे, क्या करेंगे 16xz को तोड़ेंगे तो क्या है 2 गुणे c का मान क्या दिया गया है -4z गुणे a का मान 2x। तो अब इसे क्या करेंगे, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 2 दूना के 4 हो गया, 4 चौके 16xz हमें प्राप्त हो गया। यहाँ पर जो है सेम वहाँ पर भी आ गया। तो ये क्या है हमारा गुणनखंड सही। आप जांच कर सकते हैं
गुणा करके तो इसका जो बनाएंगे आप अंक प्राप्त होगा, बिल्कुल इसके इतना ही प्राप्त होगा। तो हमें इतना कुछ करना नहीं है, ये हम कर चुके हैं जो भी हमें करना था। अब क्या करेंगे, हमें ये प्राप्त करना है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हमें प्राप्त करना है। तो a का मान ये हो गया, b का मान ये हो गया और c का मान ये हो गया। तो इसको अब लिखते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z का स्क्वायर। ये क्या हो गया, हमें प्राप्त हो गया। अब इसी को आप चाहें तो 2 बार भी लिख सकते हैं या फिर इस प्रकार से भी लिख कर छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3y माइनस 4z। ध्यान रहे, यदि आप 2 बार इसे लिख दे रहे हैं तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं करना है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही होता है 2 बार। तो मैंने तो 2 बार लिख दिया है, तो अब स्क्वायर किस बात की रहेगा, इसीलिए हम यहाँ पर 2 बार लिख देते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z। या तो आप इसे लिख सकते हैं या तो आप इसे लिख सकते हैं, दोनों ही आपका क्या है, सही है। तो ये पहला गुणनखंड हमारा बन चुका है। दूसरे गुणनखंड को बनाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, पांचवा का ही दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन भी क्या है, गुणनखंड ही है, क्योंकि पांचवा का क्वेश्चन तो गुणनखंड है, तो ये भी क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। जिस प्रकार से हमने पहले क्वेश्चन को हल किया है उसी प्रकार से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पर हमें इसको भी हल करना है। तो इसे क्या करेंगे, अब इसको पहले करेंगे फिर इसको, उसके बाद तो ये खुद पर खुद बनेगा। पहले a का मान क्या है, तो 2x स्क्वायर दिया गया है, तो इसे हम इस प्रकार से कर सकते हैं 2x स्क्वायर, यहाँ पर नहीं करेंगे, माइनस का रूट में 2x फिर स्क्वायर। यदि आप इस प्रकार से करेंगे तो क्या यहाँ पर देखिए माइनस अंडर रूट 2 हो गया, x हो गया, फिर गुणे माइनस अंडर रूट 2x। तो यहाँ पर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, अंडर रूट 4x स्क्वायर। तो यहाँ पर ये इसका जो वर्गमूल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x, कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। तो इतना हमें प्राप्त हो गया यहाँ पर। इसीलिए मैंने क्या किया है, ये अंक को चुना है यहाँ पे और प्राप्त हो रहा है, इसलिए मैंने ये रखा है। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस करेंगे, y का मान y हो जाएगा, x स्क्वायर हो गया, फिर प्लस है तो प्लस। 8 का x स्क्वायर कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 8 के x स्क्वायर हम इस प्रकार से कर सकते हैं 2z, ये z हो गया है, z x स्क्वायर। क्या हम इसे इस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 2 हो गया, अंडर रूट 2 हो गया z, फिर गुणे 2 अंडर रूट 2z। तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो गया। फिर यहाँ पर अंदर कितना हो गया, 4z x स्क्वायर। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर z का z x स्क्वायर हो जाएगा, तो 8z x स्क्वायर हमें प्राप्त क्या हुआ, हो गया है ना 8z x स्क्वायर। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको हम रखेंगे, क्या करेंगे, उसको रखेंगे। तो क्या रखेंगे यहाँ पर 2 अंडर रूट फिर 2 फिर z का x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, माइनस नहीं प्लस करेंगे। फिर क्या है, 2 है तो 2 करेंगे। फिर a का मान क्या दिया गया है, माइनस रूट में 2x। फिर b का मान क्या दिया गया है, y, तो y हो गया। अब क्या है यहाँ पर 2bc, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, b का मान क्या दिया गया है, y दिया है। फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर प्लस नहीं एक और है, c का मान क्या दिया गया है, 2 अंडर रूट 2 फिर z, अब प्लस है। तो यहाँ पर जो दिया गया है 2ca है, तो यहाँ पर 2 हो गया, c का मान क्या दिया गया है, 2
रूट में 2z फिर गुणे a का मान माइनस रूट में 2x। ये क्या है, इतना हो गया। तो अब क्या करना है, आगे यदि आप बनाना चाहते हैं तो बनाकर इतना अंक को फिर से पुनः प्राप्त कर लेंगे तो आप यह जान पाएंगे कि क्या है ये जो हमारा गुणनखंड सही है या नहीं है। तो मैं यहाँ पर ये नहीं करूँगी क्योंकि आप खुद से करके इसको देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जो मेन बात है और टॉपिक है यहाँ पर मैं खुद से आपको बता दे रही हूँ, और जो बातें आपको करना है वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। तो यहाँ पर क्या है, हमें इतना प्राप्त करना है। क्या करना है, इतना प्राप्त करना है। तो a का मान यहाँ पर क्या दिया गया है, माइनस रूट में 2x। अब क्या है, प्लस है तो प्लस कर देंगे। y का मान c का मान रूट में 2, बाहर रूट से बाहर 2 फिर रूट के अंदर 2 फिर z इसका होल स्क्वायर। चाहे तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या फिर चाहे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, माइनस रूट में 2x प्लस y प्लस 2 रूट में 2z फिर माइनस रूट में 2x प्लस y प्लस रूट का 2z। यहाँ पर आप 2 बार लिख दे रहे हैं तो आपको एक स्क्वायर देने का कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप एक बार लिख रहे हैं तो आपको एक स्क्वायर देना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये क्या है, हमारा 5वां क्वेश्चन का जो दो क्वेश्चन था, क्या है था, गुणनखंड था, वो हमारा बन चुका है। अब 6वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 6वें क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। तो दोस्तों ये क्या है, हमारा 6वां क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन में क्या दिया गया है, घन। घन तो आपको पता ही होगा, घन किसे कहते हैं, घनाभ किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। नहीं पता तो आप पता कर सकते हैं। यहाँ पर हमें केवल घन पढ़ना है, तो आगे की बात को हम चर्चा न करके घन के बारे में चर्चा करेंगे। जो घन होता है किसी भी संख्या के ऊपर यदि q उसका पावर क्या है, घात पावर उसका 3 होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। या एक स्क्वायर दिया रहता है तो उसे क्या कहते हैं, एक स्क्वायर यदि दिया रहता है तो उसे वर्ग कहते हैं। यदि 3 दिया रहता है किसी भी संख्या का पावर तो उसे घन कहते हैं। तो इसी के हमें क्या करना है, इन सभी संख्याओं को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक सूत्र होता है इसे ज्ञात करने का, a प्लस b का होल क्यू। तो यहाँ पर क्या होता है, a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab फिर इंटू a प्लस b। यहाँ पर यह सूत्र हो गया। इसका एक और सूत्र हो गया, a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब दूसरा सूत्र क्या होता है, a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इन दोनों सूत्रों पर यदि आप ज्ञात करेंगे तो आपको क्या होगा, सेम आंसर प्राप्त होगा। आपको जिस पर अच्छा लगे आप उस संख्या उस विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। चाहे तो आप इस पर ज्ञात करें, चाहे तो आप इस पर ज्ञात करें, दोनों पर क्या आएगा, आंसर सेम आएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, 2x प्लस 1 का होल क्यू। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको क्यू करना है। ए हमारा a का मान हो गया, ये b का मान हो गया। तो a का मान 2x हो गया, इसका क्यू हो गया। फिर a का मान b का मान 1 हो गया, इसका क्यू हो गया। प्लस है तो प्लस 3 गुणे 2x गुणे 1 इंटू में क्या है, a प्लस b, तो 2 रखेंगे, 2x प्लस 1 ये हो गया। चाहे तो आप इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं, चाहे तो आप इस सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम क्या है, a का मान 2x रखना है और b का मान 1 रखना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8x क्यू प्लस 1 प्लस 6x गुणे
2x + 1। ये क्या हो गया? अब इसे क्या करेंगे? गुणा करेंगे इससे, क्योंकि यहाँ पर क्या था? इंटू था, तो हम यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा दिए थे। 8q + 1 प्लस, अब इसमें गुणा करेंगे, क्या करेंगे? इसमें करेंगे तो 12x², फिर इसमें करेंगे तो प्लस 6x। ये सभी अंक जो संख्या यहाँ पर प्राप्त हुआ है उसे क्या करना है? हमें इस प्रकार से लिख देना है, क्योंकि यही आंसर होने वाला है। तो इस प्रकार से लिख देते हैं। x³ हो गया यहाँ पर 8x³, फिर प्लस 12x², फिर 6x, फिर प्लस 1। ये क्या हो गया? हमारा पहला का गुणनखंड हो गया ज्ञात। अब क्या करेंगे? दूसरे गुणनखंड को ज्ञात करेंगे। पहला का हमारा कितना है? 8x³ + 12x² + 6x + 1। ये क्या है? हमारा पहला का आंसर है। अब इसे क्या करेंगे? दूसरा क्वेश्चन ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसे अब हमें ज्ञात करना है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर? 2a - 3b का होल क्यूब। तो उसी प्रकार से ज्ञात करेंगे। a का मान 2a हो गया, इसका क्यूब हो गया, प्लस है तो प्लस, माइनस 3b क्यूब, इतना तक तो हो गया। प्लस है तो प्लस करेंगे, 3 गुणे a का मान 2a, फिर b का मान माइनस 3b, इंटू करके 2a + -3b। ये हो गया। अब इसे ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8a³। यहाँ पर x² नहीं है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर x² नहीं है तो क्या होगा? क्यू करेंगे तो यदि किसी संख्या के आगे माइनस दिया रहता है तो क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में ही रहेगा। और x² करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा, और b का क्यूब हो गया। अब क्या है? यहाँ पर संख्या माइनस में है, यहाँ पर प्लस में। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस पहले लिखते हैं, अब गुणा करते हैं इसको। क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 दूना के 6 हो गया, 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 18, 18ab हो गया। अब यहाँ पर क्या दिया गया है? 2a प्लस माइनस क्या होता है? -3b। ये हो गया। यहाँ पर लिखेंगे 8a³ - 27b³ माइनस क्या है? यहाँ पर लिखेंगे 18 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है? इन दोनों संख्याओं से गुणा करना है। इंटू किया गया है तो 18 दूना के क्या होता है? 36 हो जाएगा। a है यहाँ पर, तो a में हो जाएगा, तो x² हो गया, b हो गया। अब क्या हो गया? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो अब क्या होगा? 18 का 18 दूना कहते हैं, यहाँ पर 36 हो गया। अब 18 तिहाई 56 a bx²। ये क्या हो गया? हमारा दूसरा का आंसर हो गया। कितना? 8a³ - 27b³ -36ax²b + 56abx²। दूसरा का हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। जो क्वेश्चन है वो भी हल हो चुका है। तो अब तीसरे क्वेश्चन को बनाते हैं। तो दोस्तों, ये जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन और चौथे क्वेश्चन को अब हल करते हैं। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है? भिन्न करके दिया गया है। तो 3/2 x + 1, यही हमारा क्या है? क्वेश्चन है। तो a का मान ये हो जाएगा, b का मान ये हो जाएगा। तो रखते हैं अब इसे 3/2 x³ +
1 का क्यूब प्लस 3 गुणे ए का मान क्या है, इतना हो गया, फिर ये हो गया, गुणे बी का मान 1 हो गया, फिर इंटू 3/2 x प्लस 1। अब इसे बनाते हैं, इतना जिसके जगह पे हमें रखना था इस सूत्र पर मैंने रख दिया। अब इसे हल करते हैं तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो गया, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 हो गया, x क्यूब ये हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया, 1 का 1 हो गया, क्योंकि 1 का आप कितना अंक से भी यहाँ पर 1 दिया गया है, इसका पावर कुछ भी हो, 100 हो, 1000 हो, कितना गुना भी हो, लेकिन इसका कुछ नहीं होने वाला, केवल 1 होने वाला है, केवल 1 होने वाला है। तो यहाँ पर प्लस तो प्लस हो गया, यहाँ पर कोई कटने लायक है नहीं, तो हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। क्या हो जाएगा, तितली के 9 हो जाएगा, नौ बटे में 2x ये हो गया। अब ये जो संख्या इसे उतारते हैं, 3/2x प्लस 1। यहाँ पर जो संख्या प्राप्त हुआ है, ये संख्या हम क्या करेंगे, इसमें अब गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से करेंगे, 27/8 x क्यूब प्लस 1 का 1 हो गया, प्लस है तो प्लस, अब इसमें गुणा करेंगे ना, तेरी क्या हो जाएगा, 27 बटे में 4 x स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस, ये हमें प्राप्त हुआ। अब 1 में करेंगे तो सेम वही उतर जाएगा, 9/2x। अब इसे इस प्रकार से अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसे इस प्रकार से लिखेंगे, 27/8 x क्यूब प्लस 27/4 x स्क्वायर प्लस 9/2x प्लस 1। ये क्या है, हमारा तीसरा क्वेश्चन का हमें हल प्राप्त हुआ है। इसका आंसर इतना प्राप्त हुआ है, 27/8 x क्यूब प्लस 27/4 x स्क्वायर प्लस 9/2x प्लस 1। तो अब हम आखिरी क्वेश्चन को बनाते हैं, चौथे क्वेश्चन को, छठवें क्वेश्चन को ही आखिरी क्वेश्चन क्या है, हमारा चौथा क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमारा क्या है, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, x माइनस 2/3y क्यू। तो ये हमारा a का मान हो गया, ये b का मान हो गया। तो उसी प्रकार से रखते हैं, x का क्यू हो गया, प्लस है तो प्लस 2/3y क्यू प्लस 3 गुणे a का मान x गुणे 2/3y, फिर इंटू करके a का मान x हो गया, प्लस b का मान 2/3y ये हो गया। अब इसे क्यू करेंगे x का, तो ये क्यू हो गया, x क्यू प्लस 2 का 8 हो जाएगा, 3 का 27 हो जाएगा, y का क्यू हो गया, प्लस है तो प्लस। यहाँ पर कोई संख्या कटने लायक है तो हम कटा देंगे, नहीं तो इसी तरह लिख देंगे। तो यहाँ पर एक कटेगा, क्या करेगा, कटेगा, 3 एकम 3 से कट जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 2xy कैसे हुआ, 2xy 2 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो ऊपर में ही सभी संख्या है, तो इसीलिए ऊपर ऊपर गुणा हो गया है, तो 2xy हमें प्राप्त हो गया है। अब इसे इसी तरह उतार देते हैं, x प्लस 2/3y
इस प्रकार से इसे हमने उतार दिया। अब इसे क्या करते हैं, इस संख्या से और इसमें गुणा करना है। तो x इधर का संख्या को सेम सेम हमें क्या करना है, उतार लेना है। अब क्या करेंगे, 2 हो गया, x का x स्क्वायर हो जाएगा, x में हो जाएगा तो प्लस है तो प्लस। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, यदि कोई संख्या 2xy है उसमें गुणा करना है 2/3 का, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 6xy। इस संख्या से हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो गया, x हो गया, फिर y x स्क्वायर होगा, क्योंकि इसके साथ में क्या है, y है, बटे में 3 हो जाएगा। तो इस संख्या को हमें यहाँ पर लिख देना है 4xy x स्क्वायर बटे में 3। तो ये संख्या हमें क्या हुआ है, इस क्या है, इस जो इस घन को हमने हल किया है तो ये संख्या हमें प्राप्त हुआ है। तो ये जो छठे नंबर का क्वेश्चन था हमारा, जो इसमें क्वेश्चन दिया गया था 1 2 3 4, तो ये सभी हमने क्या किया है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे तरीके से क्या है, हल कर लिया है। यहाँ पर जो सूत्र मैंने लिखा है वो याद करना आपको अति आवश्यक है, क्योंकि आप यदि इस सूत्र में से किसी एक को भी याद कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो आपको यदि सूत्र याद नहीं रहा तो ये क्वेश्चन क्या होगा, आपसे नहीं बनने वाला है। इसलिए आपको क्वेश्चन याद करना आवश्यक है। तो इसलिए हमारा क्या है, छठवां क्वेश्चन खत्म होता है। इसी प्रकार से अब सातवें क्वेश्चन को हम देखते हैं कि सातवां क्वेश्चन हमारा क्या है। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, सातवां क्वेश्चन है 2.5 का। तो सातवां क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वही दिया गया है जो हमने क्या बनाया था, पिछले क्वेश्चन में बनाया था 6 में। तो यहाँ पर दिया गया है, आपको मैंने बताया था a + b का होल क्यूब क्या होता है, बताइए क्या होता है। तो यहाँ पर आपको यदि याद होगा तो ठीक है, नहीं तो मैंने आपको बताया था चौथे या पांचवें क्वेश्चन में, किसी तो क्वेश्चन में मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पर फिर से क्वेश्चन दिया गया है, वही रिपीट किया गया है। तो मैं भी क्या फॉर्मूला को रिपीट करूँगी। तो यहाँ पर लिखूँगी पहले, यहाँ पर फॉर्मूला हो गया a + b का होल क्यूब। तो यहाँ पर क्या होता है हमारा, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। एक और मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, a³ + b³ + 3ax² b + 3ab² चाहे तो आप इस सूत्र पर बना सकते हैं, चाहे तो आप इस सूत्र पर बना सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी, पहले वाले क्वेश्चन को पहले वाले सूत्र पर ही बनाऊंगी। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 99 दिया गया है। क्या दिया गया है, 99। अब हमें इसे 3 भागों में क्या करना है, नहीं हमें 3 भागों में नहीं बल्कि 2 भागों में बांटना है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है, a और b दिया गया है केवल। तो 2 भागों में बांटूंगी तभी तो हमारा क्या हो जाएगा, एक a का मान हो जाएगा और दूसरा b का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 99 का क्यू दिया गया है। तो हम ऐसे अंक को हमें क्या करना है, जोड़कर या घटाकर, आप चाहे तो कैसे भी यहाँ पर हमें a प्राप्त करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पहले देखते हैं कि इतना हमें किस संख्या से जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। 100 - 1, 100 - 1 में से यदि हम 100 - 1 करें तो क्या हमें प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, हमें 99 प्राप्त होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर आपको पता होगा कि 100 में से 1 घटता है तो 99 बचता है। चाहे आप इस प्रकार से बना सकते हैं,
घटाव के द्वारा या फिर जोड़ के द्वारा। तो जोड़ के द्वारा कैसे बनेगा, यहाँ पर 99 दिया गया है तो आप क्या करेंगे 90 प्लस 9 भी रख कर क्या बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 100 रखूंगी क्योंकि यहाँ पर 99 दिया गया है तो 100 के क्या है नज़दीक है। यदि हमारा 91 दिया होता तो हम क्या करते 90 प्लस 1 करते। यहाँ पर 99 दिया गया है इसलिए हम 100 माइनस 1 कर रहे हैं। तो यहाँ पर इतना तो हमारा हो गया। अब क्या करेंगे क्यू कर देंगे। अब क्या करेंगे 100 यहाँ पर ए का मान 100 है, इसका क्यू हो गया प्लस है तो प्लस हो गया। बी का मान क्या हमारा है माइनस का 1 क्यू प्लस है तो प्लस 3 गुणे ए का मान 100 गुणे बी का मान -1 फिर ए का मान 100 प्लस इंटू -1। ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे इसको अब बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको तो पता होगा कि 100 है उस पर क्यू लगा हो तो यहाँ पर क्या करेंगे जितने सारे जो यहाँ पर आप 3 बार यदि 100 100 100 3 बार लिखेंगे तो उसमें कितना शून्य हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आप चाहे कितने भी 100 से गुणा करें उसमें जितनी भी शून्य की संख्या होगी वही हमारा क्या हो जाएगा। इस संख्या से गुणा के द्वारा जो अंक प्राप्त होता है वही हमारा क्या हो जाएगा संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 दिया गया है तो यदि हम 3 बार 100 करके करेंगे तो क्या हमें प्राप्त हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। एक लिख के जितने सारे शून्य हैं उसे हमें बस लिख देना है। तो यहाँ पर गुणा भागा ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है माइनस में 1 क्यू दिया गया है। तो आपको तो पता होगा किसी भी संख्या के ऊपर यदि क्यू दिया रहता है और वो संख्या क्या होता है माइनस में होता है तो उसका क्यू भी संख्या जो प्राप्त होता है हमें माइनस में ही होता है। तो इसके क्या करेंगे यहाँ पर -1 हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे प्लस तो है ही पर यहाँ पर जो संख्या गुणा में दिया गया है वो क्या है -1 है। तो आपको तो पता ही होगा माइनस प्लस या प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे माइनस कर देंगे फिर यहाँ से गुणा करेंगे। 3 में 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा फिर 3 में 100 में करेंगे तो 300 हो जाएगा। तो 300 हो गया हमारा। अब यहाँ पर क्या दिया गया है 100 प्लस इंटू -1। अब इसे कैसे करेंगे 100 का 100 हो गया प्लस माइनस क्या होता है -1 हो गया। अब क्या करेंगे इतना तक की संख्या को हम पुनः उसी तरह लिख लेते हैं। इतना तक हमारा हो गया। अब क्या करेंगे इस संख्या से -300 में और 100 में -1 में क्या करेंगे गुणा कर देंगे क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है इंटू करके दिया गया है कोष्ठ में दिया गया है तो हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है माइनस का चिन्ह हो गया। फिर 300 में 100 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 लिख देंगे फिर 4 क्या करेंगे 0 लिख देंगे। 3 हो गया फिर 1 2 3 4 हो गया यहाँ पर 0 फिर माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो गया। फिर 300 में 1 में करेंगे तो 300। ये क्या हो गया अंक हो गया। तो अब क्या करेंगे जोड़ना घटाना बाकी है। यहाँ पर प्लस है पहले प्लस को जोड़ते हैं। जोड़ने पर हमारा कितना हो गया इतना हो गया। अब -1 हो गया फिर
30,000। ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। माइनस का चिन्ह अधिक है तो माइनस का रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस ही होगा क्योंकि चिन्ह अधिक है। जिस संख्या का चिन्ह अधिक, जो संख्या अधिक रहता है उसी संख्या का हमें प्लस या माइनस का चिन्ह हमें रखना होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 30,000 1 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, इस संख्या से इस संख्या को घटा देंगे। तो यहाँ पर घटाते हैं, इतना संख्या से हमें क्या करना है, घटाना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 में से 1 गया, 9 हो गया, 9 का 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा, 0 का 0 हो गया। फिर यहाँ पर 10 है, 10 में से 3 गया, क्या हो गया, 7। यहाँ पर क्या बचा, 9। ये अंक हमें प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर लिख देंगे 97 0 29 फिर 9। इस संख्या का हमें क्यों क्या प्राप्त हुआ है, ये हमें प्राप्त हुआ है ये 97 0 29 9। तो अब क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन को इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो हमारा हल हो चुका है। क्या है, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 100 + 2 करके हमें इसे बनाना है, क्योंकि क्या दिया गया है, 102 दिया गया है। यहाँ पर किसी भी संख्या यदि दिया रहता है, कोई भी संख्या हमें यहाँ पर दिया रहता है, तो उसे क्या करना है, 2 भागों में, यदि क्या दिया गया है, a + b दिया गया है तो 2 भागों में, वरना a + b + c दिया गया है तो 3 भागों में बांटना है, तभी तो हमारा a, b और c का मान ज्ञात होगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, केवल a और b का मान यहाँ पर लाएंगे, तभी हमारा क्या करेगा, यह संख्या ज्ञात होगा। तो क्या करेंगे, इसे खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 + 2 करेंगे तो हमारा 102 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्यू हो गया। अब इसी संख्या पर हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन को हल करना है। तो a का मान 100 हो गया, b का मान 2 हो गया। एक हमेशा पहला अंक a का मान हो जाएगा और दूसरा अंक b का मान हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया गया है, फिर b का मान क्या दिया है, 2 हो गया, इसका q हो गया, फिर 3 है तो 3 हो जाएगा। a का मान 100 गुणे b का मान क्या दिया है, 2 इंटू करके क्या दिया गया है, 100 + 2। इतना तक हमारा हो गया। अब इस संख्या को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आपको तो पता होगा 100 का q क्या होता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 100 का कितना भी हमें क्या करना है, q या उसका पावर 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 है, यानी कुछ भी संख्या हो, उस संख्या से हमें क्या करना है, उसमें जितने भी शून्य हो वो लिख देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, जितने से हमें अंक प्राप्त करना था वो हमारा प्राप्त हो जाएगा। ज़्यादा गुणा भागा करना यहाँ पर है नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा हो गया 100 का q। अब 2 का q क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया, 3 दूना के 6 हो गया, 6 में और 100 में गुणा करेंगे तो 600 हो जाएगा, फिर 100 + 2 ये हो गया। अब इस संख्या को हमें पुनः उसी प्रकार से, जिस प्रकार से है उसी प्रकार से हमें उतार लेना है। अब इस संख्या से और इस संख्या से गुणा करना है, तो प्लस है तो प्लस हो गया, 600 में फिर 100 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100
60,000 हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया, फिर 1200, ये हो गया हमारा। अब एक इसे क्या करना है, माइनस का चिन्ह है नहीं तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। यहाँ पर क्या है, शून्य है तो शून्य हो गया, फिर 2 1 6, यहाँ पर 8 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 8 संख्या दिया गया है, 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 फिर 1। इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है, ये संख्या प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन भी बन चुका है। अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा तीसरा क्वेश्चन, अब आखिरी क्वेश्चन, हमारा 7वां क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 998 दिया गया है। तो अब इसे क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 100 करते आ रहे थे, अब हमें क्या करना है, 1000 करना है। तभी तो हमें 1000 से 2 घटा देंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, 998 हमें प्राप्त होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार से करते हैं इसे, 1000 माइनस का 2, ये हो गया Q। सौ हो गया, 1000 हो गया, A का मान, B का मान क्या हो गया, माइनस का 2Q प्लस 3, A का मान 1000 गुणे -2 इंटू 1000 प्लस इंटू 2। इस प्रकार से इसे हमने क्या किया, इस सूत्र पर रख लिया। अब इसे क्या करेंगे, बनाएंगे। इसका Q क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर करते हैं 1000 गुणे 1000 गुणे 1000, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने शून्य हैं यहाँ पर, 9। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 9 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका Q हमें कितना प्राप्त हुआ है, इतना।
क्यू किसी भी संख्या का प्राप्त हमें कितना होता है, माइनस में ही होता है। यदि संख्या माइनस में हो तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, माइनस का 8। यहाँ पर संख्या माइनस में है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6 होता है। 6 में 1000 से गुणा करेंगे तो 6000 हो जाएगा। इस संख्या को लिखेंगे 1000 प्लस माइनस माइनस 2। इस संख्या को पुनः उसी प्रकार से उतारते हैं। -8 माइनस प्लस माइनस तो माइनस हो गया। ये हुआ, गुणा हो गया, यहाँ से हमने कर लिया है 1000 से। फिर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 12000। अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस प्लस पहले जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 0 2 1। 1 2 3 4 5 ये संख्या हमें जोड़ने पर प्राप्त हुआ। अब इसे क्या करेंगे, इसे भी जोड़ देंगे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह अधिक है तो माइनस हो जाएगा। 6 0 0 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ पर 8 हो जाएगा। जोड़ा है हमने इसीलिए 8 हो गया यहाँ पर। अब इसे क्या करेंगे, इस संख्या से इस संख्या को घटा देंगे तो यहाँ पर घटाते हैं। 8 हो गया, फिर 0 0 0 कितना अंक है यहाँ पर शून्य का, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये अब इसे घटा लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 का 9 हो गया, फिर यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि हासिल तो दे दिया था इसने। फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, 10 में से 6 गया, कितना हो जाएगा 4। फिर यहाँ पर 9, यहाँ पर भी 9। ये संख्या हमें प्राप्त हुआ है, इसे लिख लेंगे 9 9 4 0 1 1 9 9। तो इस क्वेश्चन को बनाने पर हमारा क्या है, ये अंक हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, 8वें नंबर का क्वेश्चन है। ये भी हमारा क्या किया गया है, इसी a प्लस बी क्यू का जो यहाँ पर हम पिछले जो पिछला हमारा क्वेश्चन था 7वां, उसमें हमें क्या करना था, उसे बिल्कुल इसी का उल्टा करना था, बिल्कुल इस प्रकार से बनाना था। अब हमें इस प्रकार से उस प्रकार यानी इसमें बनाना है। इस प्रकार हमारा दिया गया है और इस प्रकार से हमें इस प्रकार में बनाना है। जबकि 7वें क्वेश्चन में क्या था, ये हमारा दिया हुआ था और ये बनाना था। तो यहाँ पर क्या करना है, सब संख्या यहाँ पर खंड खंड करके यहाँ पर दिया गया है। अब हमें ये बताना है कि किस किस संख्या से मिलकर ये हमें प्राप्त हुआ है और a और b का मान यहाँ पर क्या है, बस हमें ये ज्ञात करना है। तो देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 8 AQ प्लस BQ प्लस 12A x स्क्वायर बी प्लस 6A बी एक्स स्क्वायर। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल इसी प्रकार से है, इसी सूत्र पर है, इसीलिए ये सूत्र मैंने फिर से 8वें नंबर में भी लिखा है। तो ये हो गया हमारा
अब इसे हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 8a³ दिया गया है। क्या दिया गया है? 8a³। तो यहाँ पर इसे हम कैसे तोड़ेंगे? हम यदि 2a³ करेंगे तो यहाँ पर जो संख्या दिया गया है वो हमें प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 2a³ कर देते हैं, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, b का b ही हो जाएगा क्योंकि साथ में कोई संख्या है नहीं। तो अब क्या है? 3a² b है तो 3 का 3 लिख देंगे। a का मान हमने क्या ज्ञात किया है? 2a हो गया। इसका क्या है यहाँ पर? x² है तो x² हो गया। b का मान क्या है यहाँ पर? गुणे b है, प्लस है तो प्लस हो गया। फिर 3 है, फिर a का मान 2a हो गया, फिर गुणे हो गया b का मान b ही है, इसका x² है। ये हो गया। अब क्या करना है? इस संख्या को यदि आप चाहें तो फिर से बनाकर यदि आप इस संख्या को हल करेंगे फिर से तो आपको फिर से यही संख्या प्राप्त होगा। इसलिए हमें क्या करना है? केवल a और b का मान ज्ञात करना है। तो a का मान ये हो जाएगा हमारा और b का मान ये हो जाएगा। तो इसे कैसे लिखेंगे? 2a + b³। अब इसे आप चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं और आप चाहे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 2a + b, 2a + b, फिर 2a। चाहे तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप उस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है? हमारा पहला हमने क्या किया है? गुणनखंड बना दिया है। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है? 8a³। पहले क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं। 8a³ - b³ - 12ax² + 6ab² सेम वही क्वेश्चन है, केवल क्या है यहाँ पर? प्लस माइनस का फर्क है। यहाँ पर भी प्लस था, यहाँ पर भी प्लस था, किंतु यहाँ पर क्या हो गया? माइनस हो गया, यहाँ पर भी माइनस हो गया। तो इस संख्या को हम अब कैसे हल करेंगे? यहाँ पर हमने क्या तोड़ा था? 8 को 2a को क्यू करेंगे तो हमें इतना प्राप्त हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस में अब b करेंगे। माइनस में b क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर क्या है? माइनस है, माइनस संख्या है, इसीलिए यदि हम प्लस माइनस, आपको तो पता ही होगा प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। और किसी भी संख्या का क्यों किया जाता है तो उसका भी माइनस होता है। अब क्या है? इस संख्या को हम इस प्रकार से बनाते हैं। 3 है तो 3 हो जाएगा। a का मान क्या है यहाँ पर? 2a x² हो गया, गुणे b का मान -b, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। फिर 3 गुणे a का मान 2a गुणे -b का x²। ये संख्या हो गया। तो अब हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर a का मान 2a³ हो गया और -b³ b का मान हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2a - b³। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी बन चुका है। अब तीसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस प्रकार से सारा ही क्वेश्चन हमारा क्या है? इसी सूत्र पर बनने वाला है। यदि आपको यह सूत्र याद हो जाए तो बात बन जाए, क्योंकि इसी तो क्या करना है? इसी सूत्र पर तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बनने वाला है। तो यदि आपको यही याद हो गया तो
क्वेश्चन तो आपसे अपने आप ही आपसे बनने वाला है। इसीलिए क्वेश्चन बनाने के बाद तो आपको ये सूत्र भी अपने आप ही याद हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसको बनाते बनाते आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो अब तीसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है, 27 माइनस 125 AQ माइनस 135A प्लस 225 एक स्क्वायर, यही दिया गया है। अब क्या करेंगे, 27 का क्यू क्या होता है, 27 को यदि हम रिवर्स में जाएं तो किस संख्या का क्यू 27 होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का क्यू क्या होता है, 27 होता है, तो इसीलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर 3 लिख दिया है। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का प्लस हो जाएगा, माइनस में आप क्या करेंगे, 5 का क्या क्यू 125 होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस में 5 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया गया, इसीलिए हमने इसका क्यू क्या कर दिया है, माइनस में कर दिया है। तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस करेंगे, फिर क्या दिया गया है, 3 है तो 3 हो जाएगा, a का मान 3 हो गया, फिर इसका x स्क्वायर हो जाएगा a का, फिर माइनस 5a प्लस 3 गुणे a का मान 3 गुणे ये संख्या हमें प्राप्त हुआ है। अब ये a का मान हो गया है और ये b का हो गया। अब इसे क्या करेंगे, लिख देंगे 3 माइनस 5a, ये क्या हो गया, हमें इस संख्या के द्वारा ये संख्या हमें प्राप्त हुआ है। तो ये क्या था हमारा तीसरा क्वेश्चन, ये भी हमारा बन चुका है। अब चौथे क्वेश्चन को हम हल करते हैं, चौथे और पांचवें क्वेश्चन को, वो भी हमारा क्या है, इसी सूत्र पर हल होने वाला है, बिल्कुल इसी तरीके से हल होगा। 64 AQ माइनस 27 BQ माइनस 144 AX स्क्वायर प्लस 108 BX स्क्वायर। अब इसे कैसे तोड़ेंगे, तो आपको पता होगा 4 का क्यू क्या होता है, बताओ जल्दी बताओ। चलो हम ही बता देते हैं। यहाँ पर 64 यहाँ पर किसका क्यू होता है, तो 4 का होता है, 4AQ हो गया। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस। अब 27 किसका क्यू होता है, मैंने आपको बताया था, बताओ जल्दी 27 किसका होता है क्यू, माइनस 3B, 27 3 का होता है, प्लस है तो प्लस करेंगे, 3 है तो 3 हो जाएगा, a का मान क्या है, 4a, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर गुणा है, फिर b का मान माइनस 3b प्लस 3 गुणे 4a गुणे माइनस 3b एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब हमें a और b का मान लिख लेना है केवल, तो a का मान 4a हो गया, माइनस 3b किसका मान हो गया, b का। अब इसे इस प्रकार से भी लिख लेते हैं, ये क्या हो गया हमारा, इसका
आंसर हो गया। तो आप एग्ज़ाम में चाहे इस प्रकार लिखिए और चाहे इस प्रकार लिखिए, दोनों ही आपका क्या होगा, सही होगा, कोई भी गलती होने वाला नहीं है। तो ये क्या है, हमारा चौथा क्वेश्चन भी बन गया है। पांचवें क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है, उसको भी हल करेंगे। पर पांचवा क्वेश्चन दिया गया है 27 PQ माइनस 1/216 माइनस 9/2 PX² प्लस 1/4P। ये हो गया। अब इसे कैसे तोड़ेंगे, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, 3P का क्यूब हो गया, फिर प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस में 1 हो गया। अब 1/216 किसका होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो गया। फिर 6 में करोगे तो 18, 19, 20, 21 किसका हमारा है, 216, 6 का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 का क्यूब हो गया, यहाँ पर गुणा हो गया 3 गुणे a का मान 3px², b का मान माइनस 1/6, फिर प्लस है तो प्लस 3 गुणे a का मान क्या है, 3p गुणे 1/6 माइनस में गुणे 1/6। चाहे आप इस प्रकार से लिखिए, चाहे इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, x² करके, दोनों ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी कटने लायक है तो आप कटा सकते हैं। 3 से हमारा 1 कट जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर यहाँ से भी हमारा कट जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। अब इसे कैसे लिखेंगे, 3PQ प्लस माइनस 1/6 Q गुणे 3P 3/2px², चाहे तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं और चाहे तो आप यहाँ पर भी p को लिख सकते हैं। फिर प्लस है तो प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 ये हो गया हमारा, इतना अंक हो गया। अब a का मान ये हो गया, b का मान ये हो गया। अब इसे हम लिख लेते हैं 3p माइनस 1/6, ये हो गया हमारा। अब इसे लिख लेते हैं 3p माइनस 1/6, फिर 3p माइनस 1/6 हो गया। तो इस प्रकार से जो हमारा 8वां क्वेश्चन था वो सभी भी हमारा क्या है, हल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब 8वें क्वेश्चन तो हमारा हल हो चुके हैं, तो अब 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 9वां क्वेश्चन में क्या दिया गया है।